हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, इतिहास के युद्ध से संबंधित। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाएगा। इसके लिए जो बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी ऑल प्रेस करें, और जो पिछले के व्यूअर हैं वे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं वे प्लेलिस्ट पर जाके हमारे सारी वीडियो देखें, और आप लोग जो न्यू है वे भी जाकर देख सकते हैं। हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाए हुए हैं। प्रश्न अभी हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे। युद्ध से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध यह है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था बोलेगा तो ये हो जाएगा 5 नवंबर 1526 को। उसी तरह से प्रश्न संख्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध यह 1761 ईसा पूर्व में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, यह है 18 जून 1576 ईस्वी को। प्रश्न संख्या है उसी तरह से 5, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, यह है 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे आगे की वीडियो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह होगा 1191 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यह हो जाएगा 1192 ईस्वी में। प्रश्न संख्या देखेंगे आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यह हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न संख्या 9 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या देखेंगे 10, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, यह हो जाएगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी बोलेगा तो यह है इल्तुतमिश का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, भारत में आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी कौन था, यह है अरब मुस्लिम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 12, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, यह हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न संख्या उसी तरह से 13, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था, यह हो जाएगा सोमनाथ। प्रश्न संख्या है 14, दोस्तों तराइन का दूसरी लड़ाई का विजय कौन हुआ था, यह है मोहम्मद गोरी, उसका विजय हासिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से आगे। प्रश्न है 15, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है, यह हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। प्रश्न संख्या है 16, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने किया था, यह हो जाएगा हुमायूं ने। प्रश्न संख्या है 17, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था, यह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न संख्या 18 है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, यह हो जाएगा राम तनु पांडे। नेक्स्ट करेंगे आगे इसी तरह से प्रश्न। दोस्तों आगे का प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजा के बीच हुआ था, यह हो जाएगा राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजा के बीच में हुआ था बोलेगा तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, यह हो जाएगा कालिंजर में। प्रश्न संख्या उसी तरह से 21 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा ससाराम में। प्रश्न संख्या 22 है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात करेगा तो यह हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न 24 है, कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी, यह हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था कनौज का युद्ध। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में सबसे पहले तोपखाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। प्रश्न संख्या 26 है, सितार का जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, यह हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या है 29, प्रश्न संख्या 29 है, भारत में ग्राउंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसे भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था बोलेगा तो यह है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था, यह हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट उसी तरह से 31 प्रश्न है, दिल्ली का पहला
प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? यह हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है 32, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा? इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या है 33, सिंधु पर, प्रश्न संख्या 33 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था? यह है मोहम्मद। अरब सेना के सेनापति कौन था बोलेगा तो यह है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न बोलेगा सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था बोलेगा तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। आगे की प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रश्न 34, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है औरंगाबाद में। प्रश्न संख्या 35 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ बोलेगा तो बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगी। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? यह हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत में आखिरी मुगल सम्राट की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 37 है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह है अबुल फजल। प्रश्न संख्या 38 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? यह है अजमेर में है। प्रश्न संख्या 39 है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गोल गुंबज का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। उसी तरह से 40 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यह है इब्राहिम लोधी। उसी तरह से है प्रश्न संख्या 41, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? यह है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्रश्न संख्या 42 है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, यहां से प्रश्न बनेगी ही बनेगी। प्रश्न 42 है, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह शासक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसका मृत्यु हो गया था। प्रश्न संख्या है 43, किस सुल्तान को लाल बख्श के उपाधि दी गई थी? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या है 44, गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? हो जाएगा शिवाजी ने। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? होगा शिवाजी ने। प्रश्न संख्या है 45, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? हो जाएगा अबुल फजल ने। प्रश्न संख्या 46, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हो जाएगा गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 47 है उसी तरह से, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? यह है अंगपाल। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, प्रश्न संख्या 48 है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता था और कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता था वो कौन था? यह है मलिक काफूर था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है, किस समुद्र से, प्रश्न संख्या 49, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? यह हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से। प्रश्न संख्या 50 है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? यह हो जाएगा रजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे। आगे का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यह है अकबर था। प्रश्न संख्या 53 है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? यह है विलियम्स हॉकिन। दोस्तों जो भी प्रश्न देखे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? यह हो जाएगा 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? हो जाएगा 1526 में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण
प्रश्न देखिए युद्ध से संबंधित, तो जो भी प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहना दोस्तों। हम नेक्स्ट आगे क्या टॉपिक लेके आएंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे आगे के वीडियो पर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं।